हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने आपका लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था कि केमिस्ट्री क्या होगी आपकी 11th क्लास की। अभी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक उसके बाद आपका होगा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट्स। देखो, बहुत सारी यूनिट्स आप पढ़ोगे। आपको अगर मैं पूछूं आपका वेट कितना है तो आप क्या बोलोगे? समथिंग एक्स वाई जेड, कुछ भी केजी, करेक्ट। आप एक दिन में कितना पानी पी सकते हो तो आप क्या बोलोगे? कुछ भी एक्स वाई जेड यूनिट, और उसके यूनिट की मेरी जगह क्या लगाओगे? लीटर, मिलीलीटर, करेक्ट। ऐसे ही आपसे पूछो आपके स्कूल से आपका घर कितना दूर है, क्या बोलोगे? इतना किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये यूनिट्स हैं। हर चीज़ की यूनिट डिफाइंड होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इन्हीं को बोलते हैं किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी और मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे करा गया? तो देखो, यूनिट जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल, ठीक है। दूसरी होती है डिराइव्ड। अभी हम बात करते हैं पहले क्वांटिटी के बारे में कि भाई क्वांटिटी मतलब मान लो वेट एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, हम बात करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल क्या होंगी? वो क्वांटिटीज जो बेसिक है, जैसे लेंथ आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर इस हैंड से इस हैंड का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बोलता हूं मैं या 15 बोलता हूं तो वो उतना ही तो हुआ। उसमें ये तो नहीं बोल सकते ना आप कंपेयर करेंगे अच्छा 15 सेंटीमीटर मतलब कि 1.5 किलो होगा। नहीं, कोई तुक नहीं बनता उस बात का। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक है, सबसे छोटे, उसको और हिस्सों में तोड़ नहीं सकते। सेकंड, मास को भी और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, करेक्ट। मास के अलावा टाइम को भी आप और कुछ नहीं कर सकते, टाइम भी एज इट इज रहेगा। टाइम के अलावा और क्या हो सकता है? टेम्परेचर भी आपको पता है, एक ही यूनिट में आप लिख रहे हो या उस यूनिट से उसी से छोटी आपको नहीं मिलेंगी। उसके अलावा करंट, ठीक है। और क्या हो सकता है? करंट के बाद फंडामेंटल क्वांटिटी में और तो आई डोंट थिंक कोई और क्वांटिटी, मतलब है बहुत सारी, बट अभी जनरल आपके सामने यही आएंगी, ठीक है। कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर, जो किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जो खुद के अंदर जितना है उतना है। जैसे किसी चीज में अगर मास 1 kg है तो वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो 1 कहाँ रखा है, ठीक है। यहाँ हाथ पे रखूंगा तो भी 1 kg फील होगा, कहीं और ले जाऊंगा तो भी 1 kg फील होगा। सेम लेंथ है, सेम टेम्परेचर है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी? जो विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स चेंज हो जाती है। जैसे वॉल्यूम कहने में क्या है, क्यों चेंज होती है? क्योंकि ये क्या हो रही है? लेंथ इंटू लेंथ। जैसे आपकी बॉडी के लिखते हो ना LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 3 चीजें वॉल्यूम का। लेकिन एक लौटा कारण क्या है डिराइव्ड बोलने का वॉल्यूम का, कि जब कंप्रेस करते हैं किसी चीज को तो वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकती है। तो वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसी चीजें इफेक्ट डाल देती हैं तो वो अपनी चेंज ले आती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। उसको डिराइव किया गया है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एरिया, सेम एरिया भी चेंज किया जा सकता है। आपका लेंथ ब्रेड्थ है, 2 चीजें, आप इसको भी क्या बोलोगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। मीटर स्क्वायर है, डिराइव्ड है। और डेंसिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों बोलोगे? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वॉल्यूम क्या है? ऑलरेडी डिराइव्ड। तो अगर वॉल्यूम के ऊपर कोई भी चीज डिपेंड करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड ही होगी। और भी बहुत सारी होती हैं आपकी। फोर्स, आप फोर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फोर्स क्या होती है? प्रेशर के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारी बहुत सारी यूनिट्स आपकी, तो आपको बस बेसिक पता होना चाहिए फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। अब बात आती है यूनिट्स पे। तो जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जो, वो 3 टाइप से होता है। एक होता है FPS, दूसरा होता है MKS, और थर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट SI, ठीक है। FPS, F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो 3 आपकी बेसिक यूनिट्स हैं, उन तीनों यूनिट्स के नाम लिख दिए। फुट यानी लेंथ जो नापी जाएगी, किस चीज में नापी जाएगी? लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ विल बी इन फुट। फुट मतलब जो हम लोग अपने इंडियंस भी फॉलो करते हैं, ये इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोल देते हैं। ब्रिटिश क्यों? क्योंकि हम इंडियंस पे ब्रिटेन ने राज किया है, तो हमने लगभग चीजें उन्हीं से सीखी है, ठीक है। जो चीजें हमें वही हमारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई है, तो हमने जो पढ़ा है वही सीखा है। तो फुट, हम हाइट किस में नापते हैं? हमेशा फुट में। हम कब देखना, कभी आपसे अगर मैं आपकी हाइट पूछूं तो आप क्या बोलोगे? कि 5 फीट इतने इंच, 6 फीट, जो भी बोलोगे, फीट बोलोगे। कभी ये नहीं बोलोगे कि हाँ 178 सेंटीमीटर।
हाँ कन्वर्ट कर सकते हो, वेरी गुड, अच्छी बात अगर आपको आता है तो, लेकिन आप कभी भी मीटर में हाइट बताने की आदत नहीं है, करेक्ट। लेकिन वेट हम पाउंड में नहीं बताते, वो हम किस में बताते हैं, किलो में। तो हमारे इंडिया की क्या है ना ये हमने मिक्स चीजें सीख रखी है, इधर से भी दोनों जगह से उठा रखी है, वरना इसको हम नॉर्मली ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, इसको अमेरिकन सिस्टम। तो ये फुट पाउंड सेकंड, समझ में है। लेंथ मेजर करनी है फुट में, वेट मेजर करना है पाउंड में, मास, और टाइम सेकंड्स में। MKS के अंदर M स्टैंड्स फॉर मीटर, अगर आपको क्या मेजर करनी है, लेंथ मीटर में, वेट किलोग्राम में, और टाइम सेकंड। अब देखो ये हो गया कि भाई ब्रिटिश लाइक या अमेरिकन लाइक किसको फॉलो करें। तो एक जैसे हर चीज के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होती है आपकी, जैसे मान लो हम बात करें इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है सारी चीजें, तो एक BCCI नाम का बोर्ड बना रखा है उनके ऊपर। ऐसे ही एक SI सिस्टम बनाया गया। SI सिस्टम क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। वैसे आपका उससे उठाया गया है स्पेनिश वर्ड से, या पता नहीं, आई एम नॉट श्योर स्पेनिश या फ्रेंच है, लेकिन वो कुछ इस टाइप से है कि उसमें आई पहले प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कुछ होती है ना आपकी एब्रीविएशंस भी, जैसे MBBS वगैरह, जिसमें एब्रीविएशन में पहले नाम होता है, तो सिस्टम इंटरनेशनल याद रखना, या वैसे होता इंटरनेशनल ये सिस्टम ऐसे कुछ करके। तो SI यूनिट यानी ऐसी यूनिट जो सारी दुनिया में मानी जाए। जैसे आपको हिंदी आती है, ठीक है, आपको इंग्लिश आती है, लेकिन आपको रशियन तो नहीं आती। अब आप रशिया चले गए और वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो आप अपनी बात कैसे समझाओगे। आपको पानी चाहिए तो आप क्या बोलोगे, पानी को वाटर बोलोगे, उनको इंग्लिश नहीं आती। पानी बोलोगे, उनको हिंदी नहीं आती। लेकिन हम क्या जानते हैं कि वाटर को हम H2O बोलते हैं, करेक्ट, केमिस्ट्री में। तो H2O एक यूनिवर्सल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो आप उनको अगर H2O लिख के बता दो तो समझ जाएंगे कि आपको पानी चाहिए। ऐसे ही सिस्टम इंटरनेशनल क्यों जरूरत पड़ी कि बहुत बार रीजनल डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो सारी दुनिया समझे, ठीक है। जो सिस्टम सारी दुनिया समझेगी उसको हमने क्या बोला, सिस्टम इंटरनेशनल। और इस सिस्टम के लिए हमने क्या रखा कि भाई कुछ एक फिक्स रखेंगे कि कैसा सिस्टम हमने रखना है। तो हमने ये मानना कि जो MKS सिस्टम है हमारा, इसको हम बोल लेंगे SI सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसी सिस्टम को हम मानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इनके अलावा एक और होता है, तो इसको आप नंबर 2 ही रख सकते हो कि सिस्टम इंटरनेशनल, इसी को बोलते हैं। एक और होता है, कई जगह आपको मिल जाएगा CGS, ठीक है, बस इसी की छोटी यूनिट है बेसिकली। मीटर की जगह C आ गया, सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह ग्राम, और सेकंड की जगह सेकंड। तो CGS सिस्टम, कोई नई चीज नहीं, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आया हो। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे किस बारे में, देखो अब कुछ यूनिट्स मैं आपको बताऊंगा SI सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो आपको याद रखनी है कि कुछ यूनिट्स किस किस चीज की, कुछ बेसिक यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट्स की बात करेंगे हम टोटल, ठीक है। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, फोर्थ आपका बात करेंगे हम टेम्परेचर, फिफ्थ बात करेंगे करंट, सिक्स्थ होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सिक्स्थ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपकी सारी केमिस्ट्री बेस्ड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम कभी भी kg ग्राम इन सारी चीजों में नहीं लेते हैं। अब देखो मास की यूनिट आप साथ साथ बोलते जाओ अगर आपको आती है। मास की यूनिट क्या होगी स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में मास की यूनिट होगी kg, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल m। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, और सिंबल क्या होगा L। ये सिंबल यूनिट के नहीं है, ये सिंबल है क्वांटिटी के, मास का सिंबल लेंथ का, यूनिट के नहीं। यूनिट के आपको पता है kg को kg, मीटर को m लिखते हैं, ठीक है। टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, और टाइम को डिनोट करते हैं छोटे t से। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। 9th क्लास में न्यूमेरिकल याद हो, केल्विन सेल्सियस कन्वर्ट करते थे हम, सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दो, केल्विन बन जाता है। केल्विन की यूनिट, केल्विन का सिंबल कैपिटल T, टेम्परेचर। करंट, करंट आपका क्या होता है, एम्पियर में नापा जाता है, एम्पियर, ठीक है। और इसके जो सिंबल है वो है I। उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला, और इसको हम नोट करते हैं IV से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं मोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मोल कोई सब्सटेंस है, और इसको डिनोट करते हैं N से, ठीक है। समझ में आया, kg, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल।
कैनेला बहुत कम यूज होगा, आपके एम्पियर फिजिक्स में चलेगा मोस्टली, लेकिन ये सारी चीजें आपकी केमिस्ट्री में आएंगी। और मोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट जो याद हो 9th क्लास में आपके मोल कंसेप्ट आया था, ठीक है, वही मोल कंसेप्ट अब दोबारा से आपके इस चैप्टर में चलेगा। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई हो जितना अभी बताया गया है, ठीक है। इसके बाद जो कॉमनली कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं हम उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, कि कुछ कॉमन यूज की फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो किस वे में मेजर करी जाती हैं और क्या उनकी यूनिट होती है और साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखी जाती है, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही है, आप ये नोट करो, अच्छे से समझो और इसकी प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट्स।